जय माता दी दोस्तों। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, हमारे पूरे यूट्यूब के परिवार पर बना रहे, समस्त सृष्टि पर बना रहे। सो माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। सो दोस्तों, आज का विषय है दीपावली के लिए। जी हाँ, दीपावली का शुभ मुहूर्त, हमें किस मुहूर्त में पूजा करनी है, हमें दीपावली की पूजा कैसे करनी है, हर एक चीज़ A to Z सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये पूजा पाठ का विषय ऐसा होता है कि एक चीज़ अगर छूट गई हाथ से तो सारी छूट जाएंगी। सो चलिए, हम वीडियो को बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। दिवाली का टाइम ही ऐसा है कि बहुत बिजी रहने वाले हैं सब। मैं खुद इतना बिजी हो गई हूँ, विलम्ब से हो गई हूँ। सो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की। जी हाँ, शुभ मुहूर्त, अमावस्या कब है, अमावस्या कितने बजे से कितने बजे तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस लग्न में पूजा करना सबसे उत्तम है, और कौन से मंत्र का हमें जाप करना है, पूजा विधि, हर एक चीज़ A to Z है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ कि दिवाली हमें किस दिन मनानी है। तो दीपावली इस बार आप सबको, हम सबको 20 अक्टूबर को 2025 को हमें दिवाली मनानी है। 20 अक्टूबर की रात, पूरी रात अमावस्या है, तो उसी दिन हमें पूजा करनी है। ठीक है, अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाएगी 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 3:44 से शुरू हो जाएगी, जो 21 अक्टूबर को शाम के 5:55 तक रहेगा। ठीक है, और दिवाली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, निषिद्ध काल में की जाती है। तो हमारे लिए सबसे सही जो मुहूर्त है वो यही रहने वाला है। ठीक है, जो सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो हमें 20 तारीख को ही मिल रहा है। तो हमें 20 तारीख को ही दिवाली की माँ महालक्ष्मी का पूजन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रदोष काल में या वृषभ काल में पूजा की जाती है, सिंह लग्न में भी पूजा होती है। तो सबसे उत्तम मुहूर्त की बात करेंगे, सबसे शुभ मुहूर्त की बात करेंगे तो 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार के दिन माँ महालक्ष्मी का पूजन का जो समय है प्रदोष काल में, वह है शाम को 5:46 से लेकर रात को 8:18 तक। और वृषभ काल का जो पूजन है वो है 7:08 से लेकर 9:03 तक। इस बीच माँ महालक्ष्मी का आप पूजन कर सकते हैं। आपकी फैक्ट्री पास में, आपकी दुकान पास में है, तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा का बहुत अच्छा और शुभ मुहूर्त यही है। ठीक है, और सिंह लग्न में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, जो दोपहर में 3:08 से लेकर 3:56 तक रहेगा। निषिद्ध काल जो है, रात्रि में पूजा करने का जो सबसे मेन हम पूजा का मुहूर्त ढूंढते हैं कि माता रानी की तो पूजा हम शाम के समय कर देते हैं, प्रदोष काल में और वृषभ काल में हम पूजा तो कर देते हैं, लेकिन रात्रि में जब मंत्र जाप करने बैठते हैं, माँ लक्ष्मी के समक्ष जब बैठते हैं, वो कौन सा समय होता है, उसे निषिद्ध काल कहते हैं। तो वो है 11:41 से लेकर 12:31 तक। इस समय आप माँ महालक्ष्मी के समक्ष बैठकर विधिवत कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के जितने मंत्र हैं सभी जाप कर सकते हैं। आप उस दिन माँ महालक्ष्मी के सामने कनक धारा और श्री सुक्तम का पाठ करते रहिए। मैं कह रही हूँ, इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र का चमत्कार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये गुरुजी ने मुझे बताया था, मैं तब से लेकर आज तक कर रही हूँ, और सही बात है कि हकीकत है कि इससे मेरा जीवन बदल गया है। मैं तो ये कहती हूँ, माँ महालक्ष्मी की असीम कृपा है, और मैं चाहूँगी माता रानी आप अपनी अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। हे माँ भगवती, और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सो ये पूजा मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ चौघड़िया मुहूर्त होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। जैसे दिन के समय जिनको पूजा करनी होती है, चौघड़िया मुहूर्त भी होता है, तो उसमें पूजा की जा सकती है। तो अमृत काल का जो समय चल रहा है वो है 20 तारीख को 6:25 से लेकर 7:50 तक। और दूसरा अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 4:21 से लेकर 5:46 तक रहने वाला है शाम के समय। शुभ लग्न है 9:15 से लेकर 10:40 तक सुबह के समय। चर लग्न है 1:31 से लेकर 2:56 तक। और दूसरा जो चर लग्न है वो है शाम को 5:46 से लेकर 7:21 तक है। सो ये हैं सारे शुभ मुहूर्त
मैंने आपको बता दिए और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिवाली के दिन की पूजा विधि क्या है। मैंने दिवाली कब है ये बता दिया, दिवाली का शुभ मुहूर्त कब है ये बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी शुभ मुहूर्त हो गया है, दिवाली कब है। अब बताते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको विधि बता रही हूँ मेन गेट की। आपका मेन गेट सबसे इम्पोर्टेंट है बारहों महीने के लिए। मैं दिवाली के दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, बारहों महीना सबसे पहले मेन गेट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेन गेट पर आपको पूजा जैसे की जाती है, मैं नवरात्रि में हमेशा बताई हूँ, लेकिन कल आपको मेन गेट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले अपना मेन गेट एकदम साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया सा सजा के रखिए कि हाँ देखने वाला एक बार रुक के देखने लगे। आप कभी कहीं जाते होंगे, किसी का गेट इतना सुंदर होता है आप रुक कर देखने लगते हैं। तो सबसे पहले मेन गेट का प्रभाव ये होना चाहिए। तो अपने मेन गेट के फिटकरी ला कर वहाँ टांग दीजिए। वहाँ पर स्वास्तिक का, ओम का, श्री का चिन्ह होना चाहिए। लाए हैं खरीद के, ठीक है, मैं प्लास्टिक के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे भी स्टार्टिंग में लगा हुआ था, वो आज तक लगा हुआ। उसके बाद मैं सिंदूर और घी को एक ही में, पीला वाला सिंदूर जो होता है उसे मिक्स करके उसी से लिखती हूँ। स्वास्तिक भी उसी से बनाती हूँ, शुभ लाभ मैं उसी से लिखती हूँ। बाकी जो पहले का लगा हुआ मैंने कभी नहीं निकाला, वो वैसे ही लगा हुआ। उसमें से एक दो तो पीतल के भी लगे हुए हैं, पीतल के जो बनाया था वो लगाया था, वो आज तक लगे हुए हैं। उन्हीं को पोंछ के साफ़ कर देती हूँ मैं, ठीक है। इस बार भी मेरे हस्बैंड को एक सेट पसंद आया था तो वो ले आए थे, मैं वो भी लगा देती हूँ। लेकिन पीतल का मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। और मैं आर्टिफिशियल जो है वो ठीक है, सजावट के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेन वही होता है। आपने अष्ट धातु का, पीतल का या चांदी का लगा रखा है, या तो आप सिंदूर से लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, घी और सिंदूर को मिक्स करके शुभ लाभ लिख दीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और वहाँ पर वंदनवार ज़रूर बनाइएगा। अशोक के पत्तों से आप 11, 51, 101 जितने पत्ते आपका गेट जितना बड़ा हो, बढ़िया सा वंदनवार ज़रूर लगाना है। लाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से करके रखनी है। खूब बढ़िया सा तोरण सजाना है। अपने गेट को जितना बढ़िया सजा सकते हैं कि हाँ एक बार को रुक के माता रानी देखने लगे, ठीक है। कौड़ियों के तोरण आते हैं वो लगा दीजिए, बहुत अच्छा है। त्रिशूल का चिन्ह लगा दीजिए। वो देखिए, जो ये सब शुभता की प्रतीक है, ये सब सकारात्मकता है। मतलब आपका गेट कोई भी रुक के देखना जरूर चाहेगा, ज़रूर देखना चाहेगा। इसके बाद आपको वहाँ पर रंगोली बनानी है। रंगोली बनाकर वहाँ दिया रखिए। मैं बड़े दिए में भी तेल भर के रख देती हूँ जो पूरी रात्रि जलता है, पूरी रात्रि जलता है। छोटे दिए भी सजाती हूँ, लेकिन एक बड़ा दिया भी ज़रूर भर के रख देती हूँ। मैं 2 दिए रखती हूँ, आप चाहें तो एक ही रख दीजिए जो पूरी रात जलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मेन गेट। मेन गेट पर शाम के समय पूजा ज़रूर कर दीजिए। हल्दी का लेप, थोड़ा सा हल्दी का लेप करिए, अपने चौखट पर हल्दी का लेप लगा दीजिए। माता के चरण चिन्ह बना दीजिए, वहाँ पर रंगोली बना दीजिए। हल्दी का लेप लगाना बहुत ज़रूरी होती है। नारायण की कृपा तो चाहिए, माँ लक्ष्मी चाहिए, तो नारायण की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ हल्दी कुमकुम अक्षत जरूर चढ़ाइए। एक दिया घी का ज़रूर रखिएगा। ये है आपके देहरी पूजन, ठीक है। इसके बाद हम पहुँचेंगे मंदिर में। मैंने गेट का आपको बता दिया। घर को एकदम व्यवस्थित सजा के एकदम बढ़िया से करके रखिएगा, हाँ कि देखने में घर आपका बहुत अच्छा लगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मंदिर में। मंदिर में चौकी लगाइए। चौकी लगाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कलश की तैयारी करनी है। कलश में जल, गंगा जल भर के उसमें एक टहनी डालकर कमलगट्टा डाल दीजिए, उसमें इलायची, लौंग और सुपारी डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, पंचरत्न डाल दीजिए, सर्व औषधि डाल दीजिए। और नीचे कलश के चावल रख के कलश पे स्वास्तिक बना के, नारियल पे स्वास्तिक बना के उस पर कलावा लपेट दीजिए। और एक आम की टेरी डालकर कलश, नारियल का मुख अपने तरफ करके स्थापित कर दीजिए। तो कलश आपके बाएं तरफ, कलश रेडी हो गया। उसके बाद आप माँ महालक्ष्मी को, माँ सरस्वती जी को, गणेश जी को रखेंगे। तो सबसे पहले अब लोग पूछते हैं कि गणेश जी को किधर रखें और लक्ष्मी जी को कहाँ रखें, सरस्वती मैया को कहाँ रखें, तो 3 मूर्ति है। तो सबसे पहले मध्य में आपको महालक्ष्मी को रखना है। फिर उसके बाद माँ महालक्ष्मी के यानी आपको अपने बाएं तरफ माँ सरस्वती को रखना, अपने दाहिने तरफ आपको गणेश जी को विराजमान करना है। माँ लक्ष्मी बीच में रहेंगी। श्री यंत्र है आपके समक्ष, तो माँ महालक्ष्मी के सम्मुख रखिएगा श्री यंत्र को, कमलगट्टे की माला पे, ठीक है, चांदी की कटोरी में। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लाल कपड़ा बिछा दिए और अक्षत की ढेरी बना दीजिए और उस पर उन्हें विराजमान कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको नवग्रह बनाना है, षोडश मातृका बनानी है। गणेश जी के समक्ष आप षोडश मातृका बना सकते हैं। कलश के सामने जगह हो तो आप वहाँ पर नवग्रह बना लीजिए। ये सारी तैयारी आपकी हो गई। पूरी तैयारी दोपहर में ही करके रख लीजिएगा। 7 दिए समक्ष बनेंगे,
तेल का एक बड़ा दिया बनेगा, एक घी का बड़ा दिया बनेगा जो पूरी रात जलने वाला है, जो पूरी रात जलना चाहिए वो रहेगा। अब आप पूछेंगे कि घी का दिया किधर और तेल का दिया किधर, तो मैंने हमेशा बताया आपके राइट हैंड की तरफ घी का और लेफ्ट हैंड की तरफ तेल का दिया होता है। सो इस तरीके से आपको दिया रखना है। और सबसे पहले हम एक गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा करनी है आपको, माँ महालक्ष्मी का पूजन करना है, सरस्वती मैया का पूजन करना है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर उसके बाद कलश की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है। इसके बाद आपको माँ महालक्ष्मी श्री यंत्र की पूजा करनी है। तो आप माँ सरस्वती का पूजन करके उन्हें विराजमान करके फिर माँ महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। श्री सुक्तम के 16 मंत्र को बोलते हुए आपको दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस भर के अभिषेक करना है। श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करना है, श्री यंत्र का अभिषेक करना है। प्रॉपर अच्छे तरीके से आप अभिषेक करेंगे, उन्हें पोंछ कर उन्हें नए वस्त्र धारण कराइए भगवान को। उसके बाद आपको उन्हें तिलक लगाना है, ठीक है, तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद आप उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, तिलक लगाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, माला पुष्प पहनाएंगे। गणेश जी को आप दुर्वा भी चढ़ाएंगे और आप उन्हें जनेऊ चढ़ाएंगे, कलश पर भी जनेऊ चढ़ेगा। तो पूजा विधि मैं हमेशा बता रखी हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको ये पता है कि मैंने जैसे बता दिए इसी तरीके से सबकी पूजा होगी। मैं आज सिर्फ और सिर्फ माँ महालक्ष्मी के बारे में बता रही हूँ, बाकी पूजा आपको आती है। ये सारी पूजा कर लेने के बाद सबको माला पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद मिट्टी का पात्र हो, जैसे मिट्टी का जो परई आता है वो, या कलश हो, नहीं है तो पीतल का हो, कोशिश करिए मिट्टी का या पीतल का होना चाहिए, ठीक है। सब में, एक में धनिया भर के, एक में आपको कौड़ी भर के, एक में गोमती चक्र, गुंजा, ये सारी चीज़ नहीं है तो आप एक दोने में जो पत्ते वाला दोना आता है उसी में सब भर के माता रानी के समक्ष चढ़ा दीजिए, ठीक है। जितना सामान आप लेके आए होंगे जो मैंने आपको बता रखा था, गोमती चक्र, कौड़ी, धनिया, ये सारी चीज़ें जो है अक्षत वगैरह जो लाए हैं ये सब आप वहाँ पर चढ़ा देंगे माता रानी के सामने, ठीक है। और आप माता रानी को कील, बतासे, खिलौने सब कुछ चढ़ा दीजिए। आपके पास अगर मोती शंख है उन्हें भी आप स्नान करा के पूछ के माँ महालक्ष्मी के ही समक्ष रखेंगे। देखिए थोड़ा सा स्पेस पे रखिएगा जिससे आप सारी चीज़ें माँ महालक्ष्मी के सम्मुख चढ़ा सकें। पोटली है, पोटली की भी पूजा करेंगे। आपको दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करनी, बजने वाला शंख है वो भी रखेंगे। उस दिन सबकी पूजा होती है, ये माँ महालक्ष्मी को प्रिय है। तो ये सारी चीज़ अच्छे से इत्र वगैरह छिड़क कर प्रॉपर अच्छे तरीके से पूजा करिएगा, विधिवत पूजा करिएगा, ठीक है, विधिवत एकदम। मैं बता दे रही हूँ आपको गणेश जी की पूजा करनी है और ऐसे ही आपको नवग्रह की पूजा करनी है, षोडश मातृका की भी पूजा करनी है। तो गणेश जी के साथ में षोडश मातृका की भी पूजा कर दी जाती है, उन पर भी जल छिड़क के हल्दी कुमकुम चढ़ा के वस्त्र धारण करा दिए जाते हैं, ठीक है। और माँ लक्ष्मी के सामने जो दिया आपने जला रखा है, अखंड दिया, तेल से ही तेल के सारे दिए जलेंगे और घी वाली बाती से घी के जितने दिए आपने बना रखे वो जलेंगे। आपको दिए कहाँ कहाँ रखने, सजावट के लिए आप कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने तिजोरी के पास ज़रूर रखें। आपका जो ऑफिस का काम है, आपकी फैक्ट्री का काम है, वो सारी सामग्री एक जगह रख के उनके पास घी का दिया रखेंगे। बच्चों की कॉपी किताब पेंसिल है उनके समक्ष घी का दिया रखेंगे। तुलसी के पास घी का दिया रखेंगे। आपको अपने रसोई घर में अपने माँ अन्नपूर्णा के लिए एक दिया रखना चाहिए। गैस के समक्ष एक दिया रखेंगे, एक जल के पास घी का दिया रखेंगे, क्योंकि ये हम देवों की पूजा करते हैं तो देवों के समक्ष सबके सामने घी का दिया होगा, ठीक है। मंदिर में आपके जितने भगवान जी हैं सबके सामने झाड़ू के समक्ष एक मेन गेट पर घी का दिया होगा ये। और अपने कुल देवी के लिए, अपने इष्ट देव के लिए एक एक दिया घी का ज़रूर जलाइए। ये मैंने आपको बताया है कि घी के दिए कहाँ कहाँ होंगे। आपके पास साइकिल है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, जो भी, सबके समक्ष घी का दिया रहेगा, उसके ऊपर नहीं, थोड़ी सी दूरी पे रखिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबके समक्ष, हनुमान जी के सामने, सबके सामने, नारायण के सामने, सबके समक्ष आपको दिया रखना है। और उसके बाद आपको पूजा कर लेने के बाद, ये सारी पूजा हो गई है, श्री सुक्तम के कनकधारा के पाठ अवश्य करना है। कनकधारा और श्री सुक्तम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आप कॉपी पेंसिल जो लेके आए हैं वो सब चढ़ाएंगे। कौड़ी, गोमती चक्र जो पुराना भी आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, वो भी आप वहीं पर रखकर पूजा करेंगे। कांची नारियल आपके पास हो वो भी माँ महालक्ष्मी के समक्ष रख के आप पूजा करेंगे। सबकी विधिवत पूजा करनी है। सबको हल्का सा
पंचामृत और जल छिड़क कर हल्दी कुमकुम लगा के सबको एक बार कहते हैं ना कि शुद्ध कर लेना चाहिए, रख के और विधिवत पूजा करिए, माता रानी की आरती करिए। कुछ लोग कहते हैं कि माँ महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। आरती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, परंतु कुछ लोगों ने इतनी भ्रांतियाँ फैला दी है ना कि पूजा नहीं करना चाहिए, कि लक्ष्मी जी रेडी हो जाती हैं जाने के लिए। सो माँ है, माँ को अगर बच्चा नहीं चाहता कि माँ उससे दूर जाए तो माँ कभी दूर नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि नारायण के साथ में आरती करिए माँ महालक्ष्मी की, क्योंकि माँ महालक्ष्मी को अकेले अपनी बड़ाई पसंद नहीं है, माता हमेशा नारायण के साथ रहना चाहती है। तो जय लक्ष्मी रमणा आरती बहुत उत्तम है, मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। या आप नारायण की आरती करें, सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती सबसे महत्वपूर्ण है। या आप देखेंगे सप्तशती में एक आरती है जग जननी जय जय, उसमें माँ के सभी स्वरूपों के लिए है, 10 विद्या 9 दुर्गा के लिए है, माँ महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के लिए है। सो आप वो पूजा अवश्य कर सकते हैं, वो आरती अवश्य कर सकते हैं। इस तरीके से आप विधिवत माँ भगवती की पूजा करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि पूजा पाठ जिस तरीके से आप करते हैं, जितने मन से, जितनी खुशी से, जितनी भावुकता से आप माँ महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, माँ साक्षात आपके घर में विराजमान रहेंगी। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नई मूर्ति रख रहे हैं या नया कोई भी मूर्ति लेके आए हो, मैं कह रही हूँ लक्ष्मी गणेश जी के अलावा भी अगर आप शिवलिंग ही नया लाए हैं, उसकी स्थापना करना चाह रहे हैं, तो आप शिवलिंग का भी एकदम पंचामृत से अभिषेक कराइए, लेकिन शंख से अभिषेक मत करवाइएगा। ठीक है, भोलेनाथ का शंख से अभिषेक नहीं किया जाता, तो उन्हें भी पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से प्रॉपर अभिषेक करके पोंछ कर सफ़ेद चंदन लगाकर, टीका लगाकर उनके भी समक्ष दिया जला के रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, और महादेव का पंचाक्षर है उससे पाठ कर सकते हैं। और इसी तरीके दिवाली की रात में देखिए, आप जिनका जिनका भी पूजन करना चाहें ना, कहते हैं सिद्ध कर लिया जाता है। आप जितने मंत्र जानते हैं, जो जो मंत्र आप जानते हैं, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, सारे मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। यह समय इतना अच्छा होता है। अमावस्या तिथि ही ऐसी होती है जिसमें आप कोई भी मंत्र की सिद्धि चाहें तो कर सकते हैं। गुरुजी एक बात कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, उसी समय चलता है जब चंद्र और सूर्य एक साथ हो, तो ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। तो दिवाली आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग हैं अमावस्या की पूजा अवश्य करते हैं, तो ये अपने आप में इतना उत्तम होता है ना, इसे किसी भी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या करके ही आपको बताऊं तभी ये चीज़ हो सकती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इजी बात बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों मुझे बोलते हैं दीदी हमें तो ये ललिता सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है, हमें श्री सूक्तम नहीं पढ़ पाते, हम कनकधारा नहीं पढ़ पाते। मोबाइल है, चला लीजिए और उतने ही भाव विभोर होकर ट्राई करिए उसके साथ बोलने के लिए। नहीं कर पाते कोई बात नहीं, अगर वो चल रहा है तो आप उतने ही भाव विभोर से करिए जैसे आप पूजा कर रहे हैं। कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा, कमल का पुष्प बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो कमल पुष्प अवश्य चढ़ाइए। अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी सामग्रियाँ क्या क्या रहेंगी, सामग्री आपने नहीं बताई। तो पूजा पाठ की सामग्री, आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता है पूजन सामग्री क्या क्या रहता है। चौकी चाहिए, बिछाने के लिए कपड़े चाहिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए तिलक चाहिए, तिलक अवश्य चाहिए। माता रानी को रोली चढ़ा लीजिए, या आप चंदन, लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, रोली वैसे सर्वोत्तम होता है। तो रोली, सिंदूर चाहिए आपको। माता रानी के समक्ष गणेश जी को चढ़ाने के लिए आपको जनेऊ चाहिए, ठीक है, दुर्वा चाहिए, माला फूल चाहिए, पान सुपारी चाहिए, मिठाई चाहिए, खीर अवश्य माता रानी को बनाकर चढ़ाएं। माता रानी के सामने आपको मखाने का खीर बना के चढ़ाना चाहिए, मखाना चढ़ाना चाहिए, ड्राई फ्रूट चढ़ाना चाहिए, वस्त्र लाना चाहिए। देखिए पूजा वही है, विधिवत है, सिंपल है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भगवान जी को स्नान करा लिया पंचामृत से, तो उसके बाद उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र धारण कराना है, तिलक लगाना है, इत्र लगाना है। भगवान है तो उन्हें जनेऊ चढ़ाना है, माता है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद उन्हें माला फूल चढ़ाइए, भोग में धूप दीप दिखाइए। भोग में आपके ऊपर है, आपने माता रानी के लिए 56 भोग बनाए, 1 भोग बनाया, 2 बनाया, मीठा फल सब ला के माता रानी के समक्ष अवश्य चढ़ाइए। आपको अनार सेब तो अवश्य लाना चाहिए, केला अवश्य लाना चाहिए। तो 5 प्रकार के फल और नारियल
श्रीफल है उसका भोग अवश्य लगाइए माता के समक्ष, ठीक है। भोग लगाने के लिए ये स्वेच्छा है, मैं कभी किसी को पर्सनली नहीं बोलूँगी कि आप ये चीज़ लाइए, यथाशक्ति तथा भक्ति। आप 1 मीठा ला पाए, आप 4 मीठा लेके आए, आप 5 प्रकार के मीठा ले आए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद आपको जब धूप दीप नैवेद्य दिखा लिए तो माता रानी के समक्ष पुंगी फल जरूर चढ़ाइए। काली हल्दी, पीली हल्दी और लौंग, इलायची, खड़ा धनिया, गोमती चक्र, कौड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं, गुंजा, ये जो सारी चीज़ें हैं सुपारी के साथ, लौंग इलायची के साथ, ये एक पात्र में करके माँ महालक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए अक्षत डालकर, ठीक है। ये माता रानी को आप चढ़ाएंगे ऐसे। उस दिन आपने जो धनतेरस के दिन खरीदारी कर रखी है, जो भी धनतेरस के दिन आपने खरीदारी कर रखी है, वो सारी चीज़ें आपको माँ महालक्ष्मी के समक्ष चढ़ाना चाहिए। जैसे जो बर्तन वर्तन लेके आए हैं, झाड़ू लेकर आए, सब कुछ माँ लक्ष्मी के समक्ष रखिएगा। कहते हैं कुबेर जी थोड़े से कंजूस होते हैं, लेकिन माँ महालक्ष्मी देखती हैं, और गणेश जी से वही चीज़, गणेश जी जिनके लिए बोलते हैं माँ है, उनके मानस पुत्र हैं गणेश जी, तो वो गणेश जी जिसके लिए आज्ञा करते हैं, माता रानी उसी के घर धन भंडार भर देती है। सो गणेश जी, माँ महालक्ष्मी की कृपा और नारायण की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा तो अवश्य होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप विधिवत पूजा करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके जो उपाय हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि इस तरीके से आप पूजा करेंगे। पूजा पाठ में कोई भी ऐसा नहीं है कि विशेष बहुत स्पेशल पूजा होती है। जैसे पूजा हम नवरात्रि में करते हैं, भाव होना चाहिए। कमल का पुष्प माता रानी के समक्ष जरूर चढ़ाएं, उन्हें बहुत प्रिय है, ठीक है। कोई चीज़ न मिले तो प्लीज़ निराश नहीं होना है आपको कि आप निराश हो गए, एकदम बुरा मान के बैठ गए, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ करना बहुत खुश होकर करना, बहुत दिल से करना। माता रानी आपका सारी पूजा पाठ स्वीकार करेंगे। जो भी आप मंत्र पूजा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप माता रानी, मैं कह रही हूँ, श्रीम आता है बोलने, माँ बोलने आता है, माता रानी का जयकारा लगाने आता है, नहीं आता तो अपने भाव से बस उन्हें एक टक निहारते रहिए। माँ है, माँ के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं होती। माँ का हृदय अपने बच्चे की हर एक धड़कन को जानता है। मैं तो यही मानती हूँ। मुझे तो कभी कोई चीज़ का बुरा भी लग जाता है, या कभी किसी चीज़ के लिए मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ ना, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। कोई समस्या भी रहती है तो मैं कभी उनसे बोल भी नहीं पाई हूँ कि हाँ माँ ये समस्या है। जाते ही बस एक होता है ना कि एक भावुकता से रोना, मैं वही कर पाती हूँ। उनके सामने बोल नहीं पाती कि हाँ माँ मुझे यही तकलीफ़ है, मेरे को इस तकलीफ़ का निवारण चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला है। और माँ वो कैसे सुन लेती है और कैसे पूरा कर देती है मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बार अपने चैनल पर कहा भी है कि मैं माता रानी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको प्रमाण के रूप में बताना चाहती हूँ, लेकिन एक सही समय का मैं इंतज़ार करूँगी, वो अवश्य मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कलयुग में जो लोग बोलते हैं ना कि गारंटी दो कि भगवान है या माँ है, मैं गारंटी दे सकती हूँ, मैं प्रमाण दे सकती हूँ इस चीज़ का, हाँ है, सही में है। सो इसलिए तो बहुत मैंने सिंपल इजी तरीके से आपको बताया है पूजा विधि, आपके मेन गेट के लिए पूजा, ठीक है। रात्रि में जो पूजा करनी है आप उसमें चाहे सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, आप चाहें तो माता रानी के सामने आप माला कर सकते हैं, ठीक है। माँ लक्ष्मी के मंत्र जो होते हैं जो मैंने बता रखे हैं, ठीक है। मैं मंत्र बार बार नहीं बताती किसी को भी, ठीक है। वो पर्सनली अगर आप कमेंट करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर है आप सबके पास मेरा, तो उस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं बता दूँगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। एक बार सभी को पुनः फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सो कमेंट करके दिवाली की शुभकामनाएँ ज़रूर दीजिएगा। माँ महालक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं दिवाली के दिन। सो जय माता दी, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।